सरपंचों की एक बैठक में सर्वसम्मति से सरपंच एसोसिएशन संगठन की तरफ से विकास शर्मा गोकलगढ़ को सरपंच एसोसिएशन का प्रधान चुना गया। साहा ब्लॉक के सभी सरपंचों ने संगठन का गठन करने पर सहमति जताई। वहीं सरपंच एसोसिएशन के प्रधान विकास शर्मा गोकलगढ़ ने सभी सरपंचों का धन्यवाद किया और बताया कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सरपंचों के हक की लड़ाई लड़ूंगा और जो सरपंचों पर गलत तरीके से हो रहे पर्चे दर्ज उनके खिलाफ भी आवाज उठाऊंगा। गोकलगढ़ से हमारे संवाददाता शुभम मुलाना की खास रिपोर्ट। मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं गांव गोकलगढ़ से सरपंच हूं और मैं आपका यहाँ आने पर, टुडे न्यूज़ के अधिकारियों का यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सर, जैसे कि एक बैठक हुई थी सरपंच एसोसिएशन की, उसमें आपको प्रधान चुना गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एसोसिएशन में जैसे ही प्रधान पद के लिए बात चली तो सभी ने एक मत होकर के मेरा नाम लिया है। तो मैं सभी सरपंचों का, मेरे को प्रधान चुनने के लिए, अपने संगठन का प्रधान बनाने के लिए, अपना नुमाइंदा बनाने के लिए अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मेरे ऊपर ये विश्वास करके मेरे को प्रधान पद के लिए चुना है, मैं उस विश्वास को आने वाले समय में कायम रखूंगा और हर सरपंच की लड़ाई लड़ने का कार्य करूंगा। सरपंच एसोसिएशन की बैठक में प्रधान इसलिए चुना गया है क्योंकि सरपंच जितने भी अपने नुमाइंदे हैं, जितने भी अपने भाई हैं, वो चाहते हैं कि हमारा कोई प्रधान हो, हमारा भी एक संगठन हो, ताकि हम अपने गांव की जो हमारी समस्याएं होती हैं उनको सरकार से पूरा करवाने के लिए, अधिकारियों के समक्ष उन समस्याओं को रखने के लिए, सरकार के समक्ष उन समस्याओं को रखने के लिए अपने संगठन को साथ लेकर के किसी के सामने अपना पक्ष रख सकें। इसलिए सभी के संगठन होते हैं, चाहे और सफाई कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे मास्टर हैं, चाहे रोडवेज कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी हैं। इसी तरह हम भी अपना एक संगठन बनाना चाहते हैं ताकि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। गांव ने जो हमें, हमारे ऊपर विश्वास करके हमें 5 साल के लिए अपना नुमाइंदा चुना है और जिस विश्वास के साथ चुना है, हम उनके उस विश्वास को कायम रख सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। तो सर, जैसे कि सरपंचों को नाजायज तरीके से पर्चे दर्ज हो रहे हैं, कानूनी शिकायतें हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में सरपंची में गांव की एक समस्या रहती है। कुछ गांव में है, जैसे मेरे गांव में नहीं है। कुछ गांव में समस्या रहती है कि जब इलेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो जो पक्ष पीछे रह जाता है वो पक्ष सत्ता पक्ष को काम नहीं करने देता। उसमें कहीं ना कहीं वो अपने विपक्ष के लोगों से बार बार काम में रोड़ा अटकाने का काम करता है, झूठ की कार्रवाई करवाने का काम करता है, लोगों को बहका करके जो विकास कार्य गांव में चल रहे होते हैं उनको ये लगता है कि अगर ये कार्य वो सरपंच जो नुमाइंदा चुना गया वो करवा देगा तो कल मेरी राजनीति को उसमें कोई फर्क ना पड़ जाए। इसलिए वो लोगों से झूठे आरोप लगवा करके पर्चे दर्ज कराते हैं। लेकिन संगठन जो तैयार कर रहे हैं, संगठन जो बनाया है, प्रधान जो चुना है और हमारी कार्यकारिणी जो चुनी गई है, वो इसी के लिए चुनी गई है कि अगर किसी सरपंच के साथ कुछ गलत होता है, नाजायज होता है और उसके अंदर कोई किसी प्रकार का रोल नहीं है, कोई किसी प्रकार की उपस्थिति नहीं पाई जाती, तो हम तथ्यों के आधार पर अधिकारियों के सामने उस बात को रखेंगे, सरकार के सामने उस बात को रखेंगे और वो इस तरह के जो नाजायज पर्चे हैं उनको रद्द करवाने का कार्य करेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे कि आपको प्रधान चुना गया है, ऐसा भी हुआ कि कोई सरपंच आपसे नाराज है? कोई सरपंच नाराज नहीं है, सब सारे भाई हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं तो अपनी सरपंच एसोसिएशन में शायद सबसे छोटा नुमाइंदा हूँ। उम्र के हिसाब से सबसे छोटा, मेरी उम्र शायद सभी सरपंचों से छोटी है। सारे मेरे बड़े भाई हैं और बड़े भाइयों का सम्मान होता है। ऐसा कोई भी सरपंच नहीं है जिससे मेरे से कोई नाराजगी हो। हम सब मिलजुल के काम करेंगे और सभी लोग प्रधान हैं। ये तो एक संगठन के लिए मेरे को प्रधान चुना गया है। सभी लोग अपने गांव के प्रधान हैं और तो हमारे लिए हमारे संगठन के भी प्रधान है।